नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एकल परिवार हो गए हैं और अवकाश मिलते ही लोग जो हैं वह घूमने के लिए तत्पर रहते हैं। भ्रमण ही नहीं, यात्रा ही नहीं, वो सब तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं। आज मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि ईश्वर से साक्षात्कार कैसे हो। ईश्वर से साक्षात्कार क्या है। आप सब ने महसूस करा होगा कि जब हम सब कहीं तीर्थ पर जाते हैं और मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं तो अत्यंत भीड़ होती है और अपने रुतबे, अपने दबदबे से अर्थात कि टिकट लेकर पैसा खर्च करके कितनी जल्दी हमें ईश्वर के उस मूर्ति के, उस भगवान के दर्शन हो जाएं, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उस समय ये नहीं देखते कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या हमारी लाइन में जो बुज़ुर्ग खड़े हैं उन्हें क्या परेशानी है। लेकिन ये जो हम लोगों की सोच है, ये हम गलत की ओर जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसी पर आज ईश्वर से साक्षात्कार पर ही कुछ चर्चा करते हैं और इस पर आप सब भी अवश्य सोचिएगा। हम कोई भी काम अगर आधे अधूरे मन से करते हैं तो उसमें सफलता मिलना स्वाभाविक रूप से संदिग्ध हो जाता है। सफलता का वर्ण तभी संभव है जब पूरी निष्ठा के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और पुरुषार्थ करें। किंतु हम तो हर मामले में सुविधा चाहते हैं, उसे आसानी से पाने की चेष्टा करते हैं। यहाँ तक कि किसी सुदूर तीर्थ पर जाने के लिए लंबी यात्रा तो करते हैं, लेकिन अपने रुतबे का उपयोग कर वहाँ यथाशीघ्र से शीघ्र दर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं। भले ही तमाम लोग दर्शनों के लिए पहले से कतार में लगे हों, लेकिन कुछ लोग वीआईपी दर्शन करके लौट आते हैं। क्या ईश्वर से मिलने का यह सही तरीका है? क्या यही श्रद्धा से परिपूर्ण तरीका है? जब हम ईश्वर से साक्षात्कार की स्थिति में इतने सुविधावादी हो सकते हैं तो फिर जीवन के अन्य उपकरणों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। माने कि अन्य उपक्रम के लिए भी हम गलत से गलत तरीका भी अपना करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति चाहते हैं। जब ईश्वर के इस पवित्र दरबार में जा कर के हम अपने रुतबे का प्रयोग कर सकते हैं तो अपने जीवन की आकांक्षाओं के लिए तो करते ही हैं। तो यह एक विचारणीय विषय है कि क्या ये हमारे व्यवहार, हमारे लिए यह उचित है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? सही तरीका तो यही है कि हमें अपना प्रत्येक कार्य इस प्रकार से करना चाहिए कि हम 100 वर्ष तक तो जीवित रहेंगे, परंतु ईश्वर से दैनिक प्रार्थना ऐसे करें कि जैसे आज हमारा अंतिम दिन हो। जब हम ईश्वर के प्रति इतने पवित्र और परोपकारी बनकर प्रस्तुत होंगे तभी ईश्वर के साथ जुड़ने में हम सक्षम हो सकेंगे। दुर्भाग्य से आजकल भगवान की आराधना का संबंध भी स्वार्थ से जुड़ गया है। जब कभी कुछ चाहिए तो भगवान के आगे हाथ फैलाकर मांग लिया। स्मरण रहे कि भगवान मांगने से देने वाला कतई नहीं है। भगवान उन्हीं को देता है जो एकाग्रता और पवित्रता के साथ अपना कर्म करते हैं। भगवान कर्म के साथ भावना भी देखता है कि किस भावना से हमने कौन सा कर्म किया और उसी के अनुसार, उसी भावना के अनुसार हमें फलों की प्राप्ति भी होती है। जिनमें परोपकार की भावना होती है वो सुपात्र होते हैं और जिनमें परोपकार की भावना होती है वो ईश्वर उनके प्रति सदैव दयालु होता है। वह उसके आसपास ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि वह कार्य स्वयं ही सफल होते जाते हैं। वास्तविकता यही है कि सभी प्रकार का मोह का त्याग करके ही ईश्वर से साक्षात्कार की पात्रता अर्जित होती है। इसके लिए स्वयं को एक निष्ठ भाव से ईश्वर की भक्ति के पथ पर अग्रसर करना होता है। इसी मार्ग पर हमें उस यथार्थ की अनुभूति होती है कि ईश्वर से एकाकार होना ही
जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और वास्तविक समृद्धि है। और एक विषय यही विचारणीय है कि हम सब ने तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बना दिया है, और व्यावसायिक दृष्टि से जिस प्रकार से आज हमने जिस प्रकार से तीर्थ स्थलों का विकास किया है, वो वहाँ के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो यदि हम सब जागरूक हैं और अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए अवश्य ही सोचना पड़ेगा और स्वयं उसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए अतिशय धन्यवाद।